आज हम बात करेंगे रचना के आधार पर शब्दों के भेद। हमारे पिछले वीडियो में हमने बात की थी उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद, और अब हम जानेंगे रचना के आधार पर शब्दों के भेद। तो रचना के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अब सबसे पहले हम बात करते हैं रूढ़ शब्द की। वे शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी और वस्तु के लिए वर्षों से प्रयुक्त होने के कारण किसी विशिष्ट अर्थ में प्रचलित हो गए हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यानी जो बहुत पहले से किसी शब्द के लिए रूढ़ हो गए हैं वो शब्द, जैसे दूध, गाय, रोटी, दीपक, पेड़, पत्थर, देवता, आकाश, मेंढक, स्त्री। ये जो शब्द है ये बहुत पहले से चलते आ रहे हैं, और इन शब्दों की निर्माण प्रक्रिया के बारे में भी कोई जानकारी नहीं होती है। इनका अन्य अर्थ भी नहीं होता है, और इसके साथ ही इन शब्दों के अगर टुकड़े किए जाते हैं तो उन टुकड़ों का स्वतंत्र अर्थ भी नहीं होता है। तो ये एक शब्द के लिए रूढ़ हो गए हैं, तो ऐसे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अब बात करते हैं यौगिक शब्द की। वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने हैं, उन शब्दों का अपना पृथक अर्थ भी होता है, किंतु वे मिलकर अपने मूल शब्द से संबंधित या अन्य किसी नए अर्थ का भी बोध कराते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। हाँ, तो यौगिक शब्द में दो अलग अलग अर्थ वाले शब्द मिलकर के एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, और उसका एक नया अर्थ भी हो सकता है। जो दो शब्द मिलते हैं उनसे संबंधित भी अर्थ हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है, उनसे अलग भी अर्थ हो सकता है। तो ऐसे शब्द कौन कौन से होते हैं? समस्त संधि, यानी संधि, जिन शब्दों की संधि होकर के जो शब्द बने हैं वो सारे शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। उसके अलावा समास, उपसर्ग तथा प्रत्यय, यानी समास और उपसर्ग तथा प्रत्यय लगने से जो शब्द बनते हैं वो भी यौगिक शब्द कहलाते हैं। से बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। यथा कौन कौन से? जैसे विद्यालय, विद्या प्लस आलय, प्रेम सागर, प्रतिदिन, दूध वाला, राजमाता, ईश्वर प्रदत्त, राष्ट्रपति, महर्षि आदि ऐसे शब्द है जो दो अलग अलग शब्दों के मिलने से एक शब्द बनाते हैं, और जिसका अपना एक अर्थ होता है। यौगिक शब्द में जो अर्थ की बात आती है, तो जो दो शब्द आपस में मिलकर के जो बने हैं उनका जो अर्थ होता है उनमें से भी मिलने के बाद अर्थ निकल सकता है, या उन दोनों से अलग भी अर्थ निकल सकता है। अब बात करते हैं योग रूढ़ शब्द की। वे यौगिक शब्द जिनका निर्माण पृथक पृथक अर्थ देने वाले शब्दों के योग से होता है। देखो, ये परिभाषा और यौगिक शब्द की ऊपर की जो लाइन है और वो एक जैसी है, यानी दो अलग अलग शब्दों से कोई एक शब्द बनता है। वे यौगिक शब्द जिनका निर्माण पृथक पृथक अर्थ देने वाले शब्दों के योग से होता है, किंतु यहाँ ये यौगिक शब्द से अलग है। कैसे? किंतु वे अपने द्वारा प्रतिपादित अनेक अर्थों में से किसी एक विशेष अर्थ के लिए ही प्रतिपादित होकर रूढ़ हो गए हैं। ऐसे शब्दों को योग रूढ़ शब्द कहते हैं। यानी उनके बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं उन दोनों शब्दों के, लेकिन जब वो दोनों मिलते हैं तो वो जो नया शब्द आता है उसका जो अर्थ होता है वह किसी एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु के लिए निर्धारित हो गया है, तो उसे कहते हैं योग रूढ़। जैसे पीतांबर, यानी पीत प्लस अंबर। पीत यानी पीला, अंबर यानी वस्त्र, जिसके पीले वस्त्र है, लेकिन यहाँ पीतांबर शब्द विष्णु के लिए रूढ़ हो गया है। उसी प्रकार दशानन, दशानन यानी रावण के लिए रूढ़ हो गया है। दो शब्द है दस प्लस आनन, इसलिए योग रूढ़ कहलाता है। यानी योग दो जुड़ करके रूढ़ होना, और एक अकेला ही रूढ़ होना। जैसे ये है रूढ़, इसमें अकेले शब्द है, जैसे दूध, गाय, रोटी अकेले हैं, लेकिन इसमें है योग रूढ़, यानी जुड़ करके योग होकर के दो शब्द फिर रूढ़ होना। जैसे पीतांबर, पीत प्लस अंबर, दशानन, दस प्लस आनन, हिमालय, हिम प्लस आलय।
जलज यानी जो जल में उत्पन्न हो, जैसे कमल, जलद बादल, गजानन, लंबोदर, त्रिनेत्र, चतुर्भुज, घनश्याम, रजनीचर, षडानन आदि। ये ऐसे शब्द हैं जो दो अलग अलग शब्दों के मिलने से बनते हैं और एक ही अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं। तो इस प्रकार रचना के आधार पर शब्दों के जो भेद होते हैं वो तीन होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। उत्पत्ति के आधार पे शब्दों के भेद के लिए हमने जो अलग से वीडियो बनाए हैं उसमें आप उसको देख सकते हो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप उसको पढ़ लेना। तो ये होते हैं रचना के आधार पर शब्दों के तीन भेद।